नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य मोहन ठाकुर इस AMT क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। यहाँ पर हम बेसिक हिंदी पढ़ना लिखना सीखते हैं। शुरुआत से हिंदी मात्राओं को सीखने के लिए आप हमारी 60 वीडियो की मात्राओं का कोर्स देख सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में या प्लेलिस्ट में आप लाइन वाइज जाके वीडियोज़ को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ अतिरिक्त संधि बताऊँगा। संधि को मैं पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ, उसको भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज संधि के कुछ ऐसे संधियाँ मैं बताऊंगा जो कि अतिरिक्त संधियाँ हैं, जो साफ साफ हमें पता चलता है, जैसे सभी, कभी, ऐसे शब्दों पर। इन पर शब्द तो आते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता कि ये गायब क्यों हो जाते हैं। हमें पता चलता है कि इसमें अलग से य है या अ है, लेकिन वो लिखा नहीं जाता। ऐसा क्यों होता है? बोलते समय जब हम बोलते हैं तो उसका साउंड आता है, उसका उच्चारण आता है, लेकिन लिखते समय नहीं होता है। तो ऐसे बहुत सारी संधियाँ हैं जिनके बारे में आज हम सीखेंगे। तो अगर आप ये सब चीज़ें सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। अब जैसे इससे पहले हम देख लेते हैं, हिंदी में संधि न के बराबर होती है। वैसे देखा जाए तो संधि नहीं होती है, फिर भी बोलते समय प्रवाह का मतलब क्या होता है? कौन कितनी जल्दी से बोलता है, कितनी जल्दी जल्दी बोलता है। जब हम जल्दी जल्दी शब्दों को बोलते हैं तब प्रवाह के कारण, जब हम प्रवाह से बोलते हैं, तेजी तेजी से बोलते हैं, तो कुछ संधियां दिखाई पड़ती हैं। तब हमें कुछ संधियां साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। जैसे कैसे, क्या कहा इसने? जैसे ब का भ हो जाना, ब से क्या बन जाता है? भ बन जाता है। कैसे? पहला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे स ब सब होता है, सब में अगर हम भी जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? सब भी, सब भी, सब भी। लेकिन हम सब भी नहीं बोलते हैं, और सब भी को जब हम एक साथ बोलते हैं तो साउंड क्या आता है? सभी। बात समझ में आई? क्या हो जाता है? ब का भ हो जाता है। जैसे सब भी, मैं कहता हूं सब भी, तो सब भी को अगर मैं एक साथ बोलूंगा तो क्या हो जाता है? सभी, सभी, सभी। ब आता तो है लेकिन उसका साउंड हमें पूरा पूरा नहीं आता है, और जब हम सभी लिखते हैं तो वो हम ऐसे लिखते हैं, भ हमारा ऐसे होता है। तो सब भी का क्या बन जाता है? सभी। इसी तरह कब भी मतलब कभी भी। जब आप बोलो तो वो हम कब भी नहीं बोलते, दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? कभी। ओके। इसी तरह एक ध्वनि का लोप, लोप का मतलब होता है एक ध्वनि की आवाज नहीं आती है। कैसे नहीं आती है? यह ही, यह ही, यह ही, यह ही। लेकिन जब हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? यही, यही तो मैं कह रहा था, कहते हैं ना, तो वो क्या हो जाता है? यही। एक ह का लोप हो जाता है, एक ह की आवाज नहीं आती है। अगर ये संधि आपको समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की और वीडियोस हमारे चैनल पर हिंदी व्याकरण की आती रहेगी, जो बिल्कुल आसान भाषा से मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियोस लगातार लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसी तरह शब्द होता है किस ही, तो किस ही का क्या बन जाता है? किसी, किसी, है ना? किस ही, किस ही। स का साउंड आ रहा है, ही का साउंड आ रहा है, लेकिन जब हम बोलते हैं तो क्या हो जाता है? किसी ही हो जाता है, किसी। ठीक है, ये ही गायब होकर ई की मात्रा आ जाती है। स्वर का ह्रस्व हो जाना, क्या होता है? स्वर्ग दीर्घ से ह्रस्व हो जाता है, ऊंचे से नीचा हो जाता है। कैसे? कान कटा, कान कटा, कान कटा का क्या हो जाता है? कन कटा हो जाता है। क्या हो जाता है? कन कटा। कान कटा का हो जाता है कन कटा। ओके। आधा मरा, आधा मरा का मतलब जो आधा मरा हुआ है। आधा मरा से क्या हो जाता है? अधमरा। आधा मरा बोलेंगे तो अलग अलग ठीक है, लेकिन एक साथ बोलना चाहेंगे तो क्या होता है? अधमरा। तो मुझे आशा है यहां तक तो ये चीज समझ में आई होगी आपको। ठीक है, इसी के दो एग्जाम्पल और भी है। जब भी, जभी, तब भी, तभी, वह ही, वही, उस ही, उसी। ठीक है, तो मुझे आशा है इन सारे शब्दों में बहुत बच्चे मुझसे पूछते थे, सभी, कभी, वहीं, वही, जभी, तभी, और वही होता है, वही का मतलब वही जो वो लोग है, और वहीं हो जाएगा तो वहीं का मतलब वहीं जहां वो है। अब हम आगे देखते हैं, ह्रस्व स्वर का दीर्घ हो जाना। अब यहाँ क्या होता है? ह्रस्व स्वर, हल्की आवाज से आवाज तेज हो जाती है, तेज हो जाती है। कैसे? यहाँ कम हो जाती थी, यहाँ तेज हो जाती है। ह्रस्व स्वर का दीर्घ हो जाना। तथा किसी पद का लोप, लोप का मतलब ना दिखना, उसकी आवाज ना आना, लोप भी ना होना। यहाँ लोप भी नहीं होता। ठीक है, जैसे उत्तरखंड, उत्तर वाला खंड, उत्तर दिशा वाला खंड, तो उसे हम क्या कहते हैं मिलाकर? उत्तराखंड। ये र का क्या हो जाता है? रा हो जाता है। उत्तरा, उत्तरा, अपने आप एक साउंड और आ जाता है। ठीक है। दीननाथ, दीननाथ का क्या हो जाता है? दीनानाथ। न से ना हो जाता है, दीनानाथ। ओके, अपने आप स्वर आ जाता है। हल्का था भारी हो गया, न से ना हो गया। ओके।
ये अ आ का डिफरेंस मैंने समझाया हुआ है कई बार अपने चैनल पर, प्लेलिस्ट में जाके लाइन वाइज वीडियोस देख सकते हैं। स्वर का लोप हो जाना, स्वर का लोप हो जाता है, स्वर गायब हो जाता है। बकरा ईद, बकरा ईद, बकरा ईद का क्या हो जाता है? बकरीद। ये री इस पे चढ़ जाती है और ई पूरा का पूरा गायब हो जाता है। बकरा ईद, बकरीद। ओके। पानी घाट, पानी घाट का क्या हो जाता है? पनघट। क्या हो जाता है? पनघट। अमात्रिक शब्दों में आपने पढ़ा होगा पनघट शब्द। ये पानी का घाट, पानी का घाट क्या बन जाता है? पनघट। ठीक है। किसी नए वर्ण के बीच में आ जाना, कोई नया वर्ण बीच में आ जाता है। यहां बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, आवाज तो ऐसी आ रही है लेकिन इसको लिखा ऐसे जाता है, ऐसे क्यों होता है? ये बहुत प्रॉब्लम थी। आ और ए, आ ए, आए, आए, तो आए से क्या हो जाता है? आइए, आइए। कोई बोलता है आए, वह आए, वह आए नहीं, आइए, आइए। ठीक है, तो ई इसमें जुड़ जाता है। खा आ, खा आ, खा आ, तो खा आ का क्या हो जाता है? या हो जाता है, खाया। तो मैं अगर बोलूं खाया, मैंने खाया, खाया, तो यहां आ का साउंड आ रहा है लेकिन आ नहीं आता, य आता है, खाया। ठीक है। इसी तरह एक और शब्द याद आ रहा है मुझे, ग आ, ग आ, तो ग आ नहीं होता, क्या होता है? गया। ठीक है। आ का साउंड आ रहा है लेकिन आ नहीं आता है। गौर से ये चीज़ पढ़ने लिखने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद समझ आती है। अगर आप चीज़ों को बहुत ढंग से पढ़ना चाहते हैं, बहुत ढंग से लिखना चाहते हैं, तो आपको बहुत ढंग से चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, बहुत ढंग से चीज़ों को लिखना पड़ेगा। जब तक आप चीज़ों को बार बार लिखेंगे नहीं, जब तक अभ्यास नहीं करेंगे, 2-4 महीने गुजारेंगे नहीं किसी साथ में, किसी चीज़ के साथ में, सीखने के साथ में, तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते। पढ़ाई लिखाई ऐसी नहीं है कि एक दिन किया तो आप अच्छे हो गए, एक हफ्ता किया तो अच्छे हो गए, एक महीना किया तो एक अच्छे हो गए। ये लगातार करनी पड़ती है। लगातार आप जब करते हैं तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, चाहे आप किसी के द्वारा कर रहे हो या अपने आप ही कर रहे हो। प्रत्यय के योग से बनी संधियां, अब इसमें प्रत्यय जुड़ जाता है, आर 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 करके। जैसे सोना प्लस आर, आर क्या है? हमारा प्रत्यय है, प्रत्यय है। सोना प्लस आर, तो सोना आर का क्या हो जाता है? सुनार। लोहा आर, लुहार। चाचा एरा, चाचा एरा का ये ए बन जाता है यहां पर। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है? चचेरा। मामा एरा, मामा एरा का ममेरा। लूट एरा का क्या बन जाता है? लुटेरा। लड़कापन, लड़कापन मतलब जब लड़का होता है उसके पन, उसकी आदत, उसको क्या कहते हैं? लड़कपन। गांव आर का क्या हो जाता है? गवार। घोड़ा चढ़ी का मतलब घोड़ा पर हम चढ़े, उसका क्या हो जाता है? घुड़ चढ़ी। तो बोलते समय शब्दों का ऐसा साउंड होता है, ऐसी आवाज होती है, ऐसा उच्चारण होता है, लेकिन लिखते समय उसका फाइनल आंसर कुछ और हो जाता है। ये हमारी फाइनल चीजें हैं, और अगर आप इनको लिखना चाहें तो इनको लिख भी सकते हैं इमला के रूप में। जैसे कि मेरे चैनल पर 18 वीडियो इमला की बनी हुई है, तो आप इन शब्दों को भी इमला की तरह यूज कर सकते हैं। मेरा मुख्य लक्ष्य हिंदी पढ़ना लिखना सिखाना है उन लोगों को जो हिंदी में बहुत वीक है और जो हिंदी में अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं। तो ये सभी वीडियोस मैं उन्हीं लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब चैनल पर बनाता हूँ। आप लोग सभी चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ों को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। इसी के साथ कुछ लोगों को जो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं उनको हम ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं। ऑनलाइन क्लासेस देने के लिए आपको सिर्फ इंस्टाग्राम पे जाना है, इंस्टाग्राम आदित्य मोहन ठाकुर पर, और अपना 5 सवाल पूछे हैं मैंने, जिसकी इसी चैनल पर वीडियो डाली हुई है कि 5 सवाल अगर आप अपने बारे में बता पाएंगे मुझे, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपका बैकग्राउंड क्या है और मैं आपको करा सकता हूँ या नहीं करा सकता, आप सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते हैं, ये चीज़ मैं बताऊँगा। तो वो 5 सवालों वाली वीडियो पहले देखिए, फिर इंस्टाग्राम पे जाके मुझे मैसेज करिए, या आप डायरेक्ट ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, किसी भी हद से सीखना चाहते हैं, तो अपना नंबर कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदित्य मोहन ठाकुर पर मैसेज करके। अब यहाँ पर थोड़े से बेसिक बच्चों के लिए हम देख लेते हैं कि यहाँ से शब्द कौन से निकल के आ रहे हैं। तो आप इन शब्दों की इमला भी लिख सकते हैं, सभी, कभी, यही, ये, किसी, वही, उसी, कनकटा, अधमरा, जभी, तभी, है ना। ये छोटे छोटे शब्द हैं। उत्तराखंड, दीनानाथ, बकरीद, पनघट, आइए, खाया, सुनार, लुहार, चचेरा, ममेरा, लुटेरा, लड़कपन, गवार और घुड़चढ़ी। तो ये छोटे छोटे शब्द हैं, मात्राओं के शब्द हैं, मिलाओं की वीडियोस, नाम लिखने की वीडियोस, हिंदी मात्राओं में जितनी भी हमारी बेसिक और एडवांस जो भी मात्राएं होती है, सरल और कठिन जो भी मात्राएं होती है, र के रूप, आधे वर्ण, श में अंतर, ढ और ढ में अंतर, ये सभी चीज़ें हमारे चैनल पर अपलोड है। ग और र में अंतर क्या होता है, न और र में अंतर क्या होता है, ग घ में अंतर क्या होता है, तवर्ग और टवर्ग में क्या अंतर होता है, कई सारी
200 से 250 वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है। अगर आप हिंदी सीखना चाहते हैं तो सभी वीडियोस को लाइन वाइज देखिए और अच्छे से चीज़ों को करके अच्छे से हिंदी सीख सकते हैं आप। सारी मेहनत आपकी है, मेरी मेहनत आपको यूट्यूब चैनल पर दिख जाएगी, बाकी मेहनत आप लोगों की है। अगर अच्छे से सीखेंगे, अच्छे से करेंगे तो बहुत हद तक आप हिंदी सीख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, गणित सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आसान है विद आदित्य चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप इंग्लिश की और बेसिक मैथ की भी वीडियोस देख सकते हैं। एक बार फिर से वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए और इतना सपोर्ट करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।